देखिए पंक्ति को आप, बहुविधि सोच विमोचन, बहुविधि सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल। राजीव का अर्थ होता है कमल, दल लोचन, यानी जो सभी दुखों को दूर करने वाले, सभी दुखों को नष्ट कर देने वाले, विमोचन हर लेने वाले, बहुविधि वो बहुत तरीके से सोच रहे हैं, सभी के दुखों को, सभी के सोचों को विमोचन हर लेने वाले स्रवत सलिल, और उनके नेत्रों से, उनके नेत्र, उनके क्या बोलते हैं, राजीव दल लोचन, यानी उनके कमल के समूह रूपी नेत्रों से। स्रवत का अर्थ होता, अर्थ क्या है यहाँ पे, बहना। स्रवत का अर्थ क्या होता है, बहना। सलिल का अर्थ मतलब होता है, सलिल का मतलब क्या है, आंसू से है, यहाँ पे आंसू से है, उनके नेत्र से आंसू बह रहे हैं। वही यहाँ पे अश्रु नामक सात्विक भाव इन पंक्तियों में आपको देखने को मिलता है। अश्रु नामक क्या बोलते हैं, सात्विक भाव आपको देखने को मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या है संचारी भाव, क्या है ये हमारा संचारी भाव। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। अब संचारी भाव, अब आपका सात्विक भाव जो था, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, अब हम पढ़ेंगे संचारी भाव। ठीक, संचारी भाव को हम व्यभिचारी भाव के नाम से भी जानते हैं। ओके, वे भावनाएं जो बीच बीच में उत्पन्न होकर समाप्त होती रहती हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। वे भावनाएं जो बीच बीच में उत्पन्न होकर समाप्त होती रहती हैं, उन्हें हम संचारी भाव के नाम से जानते हैं। संचारी भाव ही रस को पुष्ट करते हैं। ठीक, भरत मुनि ने 33 संचारी भावों का उल्लेख किया है। अब एक नोट पॉइंट है, आप इस नोट पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। भरत मुनि ने 33 संचारी भावों का उल्लेख किया है अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में। अब आप ध्यान समझिए, महाकवि देव ने छल नामक 34वें संचारी भाव को माना था। महाकवि देव ने छल नामक 34वें संचारी भाव को, 34वें संचारी भाव को माना था, लेकिन विद्वानों ने इसे मान्यता नहीं दी। लेकिन विद्वानों ने इसे मान्यता नहीं दी। ठीक, अब देखिए, हमने आपको संचारी भाव के ऊपर भी उस दिन डिस्कस किया था, संचारी भाव के बारे में भी हमने आपको बताया था। ठीक है, संचारी भाव क्या होता है, संचारी भाव की संख्या भी मैंने उस दिन आपसे डिस्कस कर लिया था, हर एक चीज़ मैंने आपको उस दिन बता दिया था। आपसे ये भी कहा था कि एक संचारी भाव हमारा और है, जो क्या बोलते हैं, महाकवि ये देव ने छल नामक 34वां संचारी भाव माना था, जो एक है। टोटल संख्या कितनी है, 34, लेकिन सर्वमान्य मत आपका जो है वो 33 ही है। ठीक, अब देखिए जो 33 संचारी भाव हैं, अब हम उनको एक एक करके देखते हुए चलते हैं। ठीक, देखिए ये क्या है हमारा, निर्वेद, गर्व, निर्वेद हो गया आपका, गर्व हो गया आपका, वृड़ा हो गया आपका, अवहित्था हो गया आपका, मद हो गया, मोह हो गया, मति हो गया, धृति हो गया, निद्रा, आलस्य, मरण, विभोद, चपलता, हर्ष, प्रसन्नता, अमर्ष, जड़ता, विषाद, अपस्मार, आवेग, उग्रता, औत्सुक्य, वितर्क, असूया, स्मृति, शंका, त्रास, चिंता, दैन्य, व्याधि, ग्लानि, उन्माद, स्वप्न, श्रम। ये क्या है आपके, ये क्या है आपके 33 संचारी भाव हैं। ये भावनाएं जो ऐसी हैं जो बीच बीच में उत्पन्न होकर समाप्त होती रहती हैं, बीच बीच में उत्पन्न होकर समाप्त होती रहती हैं। अब मान लीजिए निद्रा आपका संचारी भाव है, तो क्या व्यक्ति हमेशा सोता ही रहता है, ये आप हमें बताइए। संचारी भाव क्या कहता है, परिभाषा ये कह रही है कि वे भावनाएं जो बीच बीच में उत्पन्न होकर समाप्त होती रहती हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव ही रस को पुष्ट करते हैं, यानी एक समय पे समाप्त हो जाता है, एक समय पे समाप्त हो जाती हैं ये भावनाएं, हमेशा के लिए नहीं बनी रहती। किसी के अंदर अहंकार हमेशा के लिए नहीं बना रहता है, कोई हमेशा आवेग में नहीं रहता है, किसी को हमेशा व्याधि नहीं होती, कोई हमेशा चिंता से ग्रस्त नहीं होता है, किसी को हमेशा स्वप्न नहीं आता है। ये क्या, वही इन्हीं सबको चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए संचारी भाव की परिभाषा क्या कह रही है, वे भावनाएं जो बीच बीच में
उत्पन्न होकर समाप्त होती रहती हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। वे भावनाएं जो बीच बीच में उत्पन्न होकर समाप्त होती रहती हैं, वही आपका संचारी भाव है। आशा करता हूँ आपको संचारी भाव समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है आप दिक्कत मत लीजिए, हम एक बार फिर से इसको पुनः दोहराएंगे, ठीक है। अब देखिए हम इधर देख लेते हैं। अब हमारा रस शुरू हुआ, ठीक, रस की उत्पत्ति। उसके बाद हम पढ़ेंगे श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर, रौद्र, विभत्स, भयानक, इन सब के ऊपर चर्चाएं करते हुए उसके बाद इनकी फिर आगे हम इनकी परिभाषाओं के बारे में अच्छे से जानेंगे, ठीक है। हम एक बार आपको पुनः इसको पढ़ाने के बाद एक बार फिर से रिकैप आपको हम करवा दें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको संचारी भाव समझ में आ गया होगा। अब देखिए रस की उत्पत्ति। रस की उत्पत्ति, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस निष्पत्ति का सूत्र देते हुए कहा है। भरत मुनि ने, ध्यान से आप समझिएगा यहाँ पे, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस की निष्पत्ति का सूत्र देते हुए कहा है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगा दस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव अर्थात व्यभिचारी भाव, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात धन रस धन निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से संयोगात दस निष्पत्ति, यानी रस की निष्पत्ति होती है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति, यानी विभाव अनुभाव संचारी भाव संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस की निष्पत्ति के सूत्र के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। रस के 4 अंगों में से स्थायी भाव का उल्लेख नहीं हुआ है। यहाँ पे विभाव का उल्लेख हुआ, विभाव अनुभाव का उल्लेख हुआ, व्यभिचारी भाव का उल्लेख हुआ, लेकिन स्थायी भाव का उल्लेख नहीं हुआ। ये रस निष्पत्ति के सूत्र के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आपसे 1 नंबर में परिभाषाएं, किसी भी आप कहीं पर भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे हुए हैं तो आपसे पूछ सकता है वो, रस के 4 अंगों में से किस अंग का उल्लेख रस निष्पत्ति के सूत्र में, सूत्र से या फिर सूत्र में नहीं है, सूत्र से संबंधित नहीं है। आप बता सकते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव का उल्लेख नहीं हुआ है। भरत मुनि ने संचारी भावों को व्यभिचारी भाव कहा है। भरत मुनि ने संचारी भावों को व्यभिचारी भाव कहा है। रस निष्पत्ति के सूत्र में व्याख्या योग्य शब्द संयोगात एवं निष्पत्ति ही है। संयोगात एवं निष्पत्ति है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रस है हमारा, ये स्थायी भाव है हमारा, ये हमारा क्या है, उपनाम, ठीक, उपनाम। उपनाम मतलब श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज के नाम से भी जानते हैं, रसराज के नाम से भी जानते हैं। ये सभी क्या है हमारे, ये हमारे सभी उपनाम हैं, यानी उसका एक और नाम ही आपका उपनाम कहलाता है। किसी भी चीज़ का एक और नाम है वो आपका उपनाम के संदर्भ में आता है। यहाँ पे देखिए हास्य रस, क्या है हमारा, हास्य रस, ठीक, ये हमारा क्या है आपका हास्य रस। हास्य रस का क्या है, स्थायी भाव हास्य। हास्य रस का उपनाम नहीं है। वीर रस का उत्साह, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। क्षत्रिय धर्म का सौंदर्य है ये उपनाम, क्षत्रिय धर्म का सौंदर्य है उपनाम। रौद्र रस क्रोध, रौद्र रस क्या है आपका, क्रोध, कोई उपनाम नहीं है इसका, कोई उपनाम नहीं है। विभत्स क्या है, जुगुप्सा, शांत रस का पुरोगामी है ये, शांत रस का पुरोगामी इसका उपनाम है। भयानक भय, कोई उपनाम नहीं। अद्भुत विस्मय, कोई उपनाम नहीं। करुण रस का शोक, मानवता का उद्धार है ये, इसका उपनाम है ये, मानवता का उद्धार। शांत रस निर्वेद, यानी सम, इसको सम ना, सम, हाँ ये सम देख लीजिए, सम जानते हैं इसको, ये क्या, आत्मा की मुक्ति, आत्मा की मुक्ति, ठीक। ये क्या है, वात्सल्य, इसका स्थायी भाव क्या है, वत्सल, इसका कोई उपनाम नहीं। भक्ति ईश्वर विषयक रति, आत्मा का श्रृंगार है ये, इसका उपनाम है, क्या है ये, आत्मा का श्रृंगार है, ये इसका उपनाम है। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। भक्ति ईश्वर विषयक रति यानी आत्मा का श्रृंगार, ठीक है, ये इसका उपनाम है। एक बार हम आपको फिर से रिकैप करवा देते हैं, आप इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ठीक। एक बार फिर से हम आपको पुनः इसको दोहरा देते हैं, ठीक है, आप ऐसे बने रहिएगा। अब आप यहाँ पे देखिए स्वेद, ठीक, क्या है हमारा, स्वेद, आप ध्यान से इसको देखते चलिएगा। स्वेद यानी पसीना आना।
झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वे। झलकी भरी बाल कनी जल के पुट सूख गए मधुराधर वे। ये क्या हमारा स्वेद, स्वेद यानी पसीना। आप इसको हम हाईलाइट कर देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। देखिए क्या हमारा स्वेद, स्वेद यानी पसीना। ध्यान से आप समझते चलिएगा, ठीक है। झलकी भरी बालकनी जलकी पुट सूख गए मधुराधर वे। अब ध्यान समझिए आप, इस उदाहरण के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी व्यक्त करना चाहते हैं कि झलकी भरी, भाल, भाल का मतलब मस्तक, कनी जल की पुट सूख गए, पुट सूख गए मधुराधर वे, यानी जो उनके मधुर मधुर होंठ थे, मधुर मधुर जो उनके अधर थे, मधुर मधुर धन अधर यानी मधुराधर, जो मधुर अधर थे वे सूख गए हैं। और झलकी भरी भालकनी, और उनके जो माथे पे पसीने की बूंदें दिखाई दे रही हैं, वही आपका स्वेद है, वही आपका स्वेद है, वही आपका पसीना आना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ये माता सीता, प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्थिति का, मनोदशा का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। रोमांच, रोंगटे खड़े होना। रोमांच क्या है आपका? रोंगटे खड़े हो जाना। हम इसको हाईलाइट कर देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। आप यहाँ पे देखते हुए चलिएगा। क्या है आपका? रोमांच, यानी रोंगटे खड़े होना ही आपका रोमांच है। अखिल भुवन चर अचर सब, अखिल भुवन चर अचर सब हर मुख में लखिमात। अब ध्यान समझिए, अखिल संपूर्ण, भुवन चर अचर सब हर मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित त्रिपुगात। देखिए ये क्या है? रोमांच। ये क्या है आपका? स्वरभंग। अब इसको आप ध्यान से समझते हुए चलिएगा। अगर आपने रोमांच को समझ लिया तो इसके बाद यहाँ पे स्वरभंग है। स्वरभंग भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, आपने अगर रोमांच को समझ लिया तो स्वरभंग आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, रोमांच यानी रोंगटे खड़े होना। अखिल भुवन चर अचर सब हर मुख में लखिमात, यानी यहाँ पे माता यशोदा अपने पुत्र प्रभु श्री कृष्ण के मुख में, चर अचर जीव सब हरि मुख में लखमात, देखकर देखकर चकित भई, आश्चर्यचकित हो गई। गदगद वचन, गदगद वचन, उनके मुख से स्पष्ट आवाज नहीं निकल रहा है। दीर्घ पुलकातु, विकसित दृग दृग पुलकातु, यानी ये क्या है? पुलकातु, उनका रोमांच, रोमांचित हो गई वो, उनका शरीर प्रफुल्लित हो गया, उनके रोए खड़े हो गए। अपने पुत्र के मुख में जो संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कर ले, उनके रोए खड़े हो गए, वो आश्चर्यचकित हो गई, वो स्तब्ध रह गई। यही है आपका रोंगटे खड़े होना, रोमांच। यही है आपका रोमांच होना। ये क्या है आपका? वैवर्ण्य, चेहरे का रंग बदल जाना। चेहरे का रंग बदल जाना ही क्या है आपका? वैवर्ण्य है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चेहरे का रंग बदल जाना ही आपका क्या है? वैवर्ण है। देखिए ध्यान से, वैवर्ण का आप तोड़ेंगे बी धनवर्ण धनया। ठीक, ये क्या है आपका? वैवर्ण है। भाखे लखन कुटिल भय भाव है, रदपट फरकत नयन रेशम है। लखन, लखन कुटिल भय भाव है यानी उनकी जो आंखें हैं, नयन फरकत रदपट। अब ध्यान से इसको आप समझिएगा, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पे उनकी क्रुद्ध अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। जनरली आप अगर ओरली भी समझना चाहें तो आप देख सकते हैं कि आप अपने ग्राम में, आप अपने समाज में, गांव में, परिवेश में, अगर आप ये देखें, जब कोई व्यक्ति, गांव परिवेश की बात ही आप छोड़िए, आप अपने घर में ही आप इस चीज़ को देखिए। जब माता या फिर पिता, भाई बहन, कोई भी जब गुस्सा करता है, जब क्रोधित होता है, जब वो क्रोधित होता है तो आप मान के चलिए उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वही वैवर्ण्य है। उसके चेहरे का रंग बदल जाना ही क्या है आपका? वैवर्ण्य है। भाखे लखन कुटिल भय भव है, यहाँ पे धनुष टूट गया है, धनुष भंग हो गया है। भगवान परशुराम जी क्रुद्ध अवस्था में हैं। अब
लक्ष्मण भी क्रुद्ध अवस्था में है। वही गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पे उस स्थिति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि भाखे लखन कुटिल भय भव हैं, भाखे लखन कुटिल भय भव हैं। रदपट फरकत, उनके जो रदपट का तात्पर्य होंठ से है, रदनक्षत से है, होंठ से है। फरकत यानी कुछ बोल रहे हैं, नयन रिसव है, उनके नेत्रों में गुस्सा उमड़ रहा है, क्रोध उमड़ रहा है, उनकी भवें टेढ़ी हो गई हैं, कुटिल भय भव हैं। अब देखिए ये क्या है आपका, ये क्या है? यही तो है चेहरे का रंग बदल जाना। जब कोई व्यक्ति क्रुद्ध अवस्था में होगा तो जाहिर सी बात है, ये सार्वभौमिक सत्य मान लीजिए, यूनिवर्सल ट्रुथ आप मान लीजिए, उसके चेहरे का रंग बदल जाएगा। वही चेहरे का रंग बदलना ही वैवर्ण्य है। मैं यहाँ पे एक रामचरितमानस की पंक्ति के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। आप अपने परिवेश को मान लीजिए, पंक्ति को हटाइए, इसको निगलेक्ट कर दीजिए, हटा दीजिए आप किंचित मात्र के लिए। आप अपने परिवेश को देखिए, आप अपने परिवेश में देखिए ये क्या है। जो भी आप किसी भी व्यक्ति की कोई क्रोध अवस्था में है, आप उसको देखिए। आप अपने घर में देखिए, जब कोई क्रोध अवस्था में है, वही तो है चेहरे का रंग बदल जाना, वही तो है वैवर्ण्य, वही तो है रोंगटे खड़े होना, रोमांच। अगर अब हम रोमांच की बात करें तो रोमांच क्या है? रोंगटे का खड़े होना, रोंगटे खड़े होना ही रोमांच है आपका। ऐसा कोई आप कार्य कर दीजिए, ऐसा कोई आप कार्य कर दीजिए जो जो क्या बोलते हैं, घर में आप किसी ने आपसे उसकी उपेक्षा ना की हो, आप मान के चलिए वो अगर आप कार्य कर देते हैं, लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उनके रोए खड़े हो जाएंगे। क्या ये बालक ये कार्य कर भी सकता है? क्या ये कार्य कर सकता है? उदाहरण के लिए अगर आप देखना चाहें, कोई क्या जानता था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष को भंग कर देंगे, धनुष को तोड़ देंगे? कोई जानता था? कोई नहीं जानता था। सबको लग रहा था कि ये क्या बोलता है, ये तो एक बालक है, क्या मंदराचल पर्वत जैसे भारी